हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अवर चैनल स्टडी विद अंश तिवारी। आज हम लोग मैथ्स में टॉपिक देखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग। जैसा कि अनुपात, तो सबसे पहले ध्यान देंगे, अगर हमारे पास कोई नंबर दिया हो a/b, क्या दिया है a/b, और इसको हमें रेशियो में कन्वर्ट करना है तो इसको हम a/b लिख सकते हैं। अगर a/b है तो a/b लिख सकते हैं, a/b है तो a/b लिख सकते हैं, और यही हमारा क्या होगा, अनुपात होगा। अब देखते हैं समानुपात क्या होगा। जैसे हमें दिया है a/b इक्वल टू c/d, ऐसे दे दिया जाए तो इसको हम लिखेंगे a/b प्रोपोर्शन c/d। और यहाँ पे आपने पढ़ा हुआ है कि बाह्य पदों का जो गुणनफल है वो आंतरिक पदों के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि जो एक्सटर्नल टर्म का मल्टीप्लाई होगा वो इंटरनल टर्म के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। यानी कि बाहरी पदों का गुणा कर दें और आंतरिक पदों का गुणा कर दें तो वो बराबर होता है। तो यहाँ आ जाता है AD इक्वल टू BC। ये हम पहले से भी जानते हैं, हम लोग पहले ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे तो A का मल्टीप्लाई D में हो जाता था तो AD हो जाता था, और B का C में हो जाता था तो ये BC हो जाता था। ये इस तरह से आपका हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे। बहुत ही आसान टॉपिक है, सिंपल सा टॉपिक है हमारा। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। दो तीन क्वेश्चन तो डायरेक्ट हमें रटे रटाए ही पूछते हैं, उनको भी लेके चलते हैं। जैसे आपसे पूछ दिया जाएगा कि A तथा B का मध्यानुपाती क्या होगा। क्या पूछेगा, A तथा B का मध्यानुपाती क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या फार्मूला अप्लाई करेंगे, मध्यानुपाती का मतलब होता है √AB। देखते हैं एक एग्जांपल कैसे आएगा। पहला एग्जांपल ले लें कि 9 तथा 16 का मध्यानुपाती क्या होगा। तो देखिए क्या बताया हमने, √AB बताया, यानी कि अंडर रूट का निशान लगा देंगे, गुणा कर देंगे, 9 गुणा 16 हो जाएगा। या तो हम 16 9 144 कर लें फिर निकाल दें तो भी 12 आएगा, या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 9 का वर्गमूल क्या आएगा, गुणा कर लिया जैसे, तो ये 144 हो गया तो 12 निकालिए। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका हमने बताया कि 9 का वर्गमूल 3 हो गया, 16 का वर्गमूल 4 हो गया, गुणा का निशान है तो गुणा लगा दिया, तब भी क्या आ गया, 12 आ गया। क्लियर है, हो जाएगा। इसी तरह का हम दूसरा सवाल आपको देते हैं, वो आपको घर से करना है। क्या सवाल हम आपको दे रहे हैं, सवाल है कि 16 व 36 का मध्यानुपाती। दूसरा दे देते हैं 25 व 64 का मध्यानुपाती, ये दूसरा हो गया। तीसरा एक और दे देते हैं हम आपको 25 व 36 का मध्यानुपाती। तो ये 3 क्वेश्चन हैं, ये आपको घर से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। दूसरा क्या आता है वो देखते हैं, समझते हैं, क्योंकि बहुत ही आसान है, बार बार देखने की जरूरत नहीं है, एक बार में ही सीख गए कि A तथा B का मध्यानुपाती √AB होगा। ये डायरेक्ट हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन आता है, ऐसे ही दे दिया जाएगा, ऐसे ही आपको आंसर देना है। दूसरा क्वेश्चन आता है, यहां से दूसरा क्वेश्चन ही हमसे पूछते हैं कि A व B का तृतीयानुपाती क्या होगा। क्या पूछेगा, तृतीयानुपाती, A व B का तृतीयानुपाती क्या होगा। ये ऐसे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। तो कैसे संख्या दी जाएगी, पहले हम फार्मूला देख लेते हैं। तो हम फार्मूला तुरंत अप्लाई करेंगे, B²/A, मतलब जो बाद वाली संख्या होगी उसका स्क्वायर कर देंगे, बाद वाली संख्या का वर्ग कर देंगे, और पहली वाली संख्या से हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। जैसे क्वेश्चन बना के देते हैं एग्जाम्पल में कि 6 व 9 का तृतीयानुपाती, 6 व 9 का तृतीयानुपाती। तो क्या बताया हमने कि बाद वाली संख्या का वर्ग करना है, बाद वाली संख्या को 2 बार लिखेंगे, 9 गुणा 9 बटे क्या हो जाएगा 6, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27, 27 बटे 2 यानी कि आ गया 13.5, 13 दूनी 26, 1 27। तो इस तरह से क्या कॉन्सेप्ट सीखा कि बाद वाली संख्या का वर्ग करना है और पहली वाली संख्या से हमें भाग दे देना है। अब एक और देख लेते हैं, जैसे कह दिया जाए, मान लो हमने ले लिया 12 व 18 का तृतीयानुपाती,
अनुपाती। तो क्या लिखेंगे, बाद वाले का वर्ग करना है तो 18 गुणा 18 करेंगे, पहले वाले से भाग देना है तो नीचे बटे में 12 हो जाएगा। 6 से काटेंगे 6 दूनी 12, 6 तियां 18, 2 से काटेंगे 2 9 18, तो 9 तियां क्या जाएगा 27 आ जाएगा। बोलो क्लियर है। इसके भी दो सवाल हम आपको दे देते हैं, उनके आपको करने हैं आंसर। पहला दे दे 5 व 7 और दूसरा दे दे 3 व 6। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 व 7 का तृतीयानुपाती बताना है और 3 व 6 का भी तृतीयानुपाती बताना है। इसके बाद जो हमसे आंसर पूछता है वो पूछता है चतुर्थानुपाती के लिए। बस यही चतुर्थानुपाती तक ही तीन ही पूछे जाएंगे, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, अब आया चतुर्थानुपाती। क्या कहेगा, क्वेश्चन आएगा आपसे कि ए बी व सी का चतुर्थानुपाती क्या होगा। चतुर्थानुपाती क्या होगा, तो पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। क्या करेंगे, बाद वाली दोनों संख्याओं का गुणा कर देंगे और पहले वाली संख्या से भाग दे देंगे, तो क्या आएगा b इंटू सी अपान ए। बाद वाली दोनों संख्याओं का गुणा हो गया। तृतीयानुपाती में बाद वाले का वर्ग हो रहा था और पहले वाले से भाग दे रहे थे। इसमें क्या हुआ, बाद वाली दोनों संख्याओं का गुणा हो जाएगा और पहले वाली संख्या से भाग दे दिया जाएगा। तो अब जरा ध्यान देते हैं, कहते हमसे कि 5, 9, 12 का चतुर्थानुपाती क्या होगा, ऐसे कह दे आपसे। तो ध्यान रखेंगे, बहुत ही आसान सा है, वही 9 गुणा 12, बाद वाले दोनों का गुणा पहले वाले से भाग बटे 5। तो 12 9 108, क्योंकि कट नहीं रहा बटे हमने 5 कर दिया। काटेंगे 5 दूनी 10, 5 एकम 5 हो गया, 5 दूनी 10। अब इसमें काटा तो क्या आया, 5 एकम 5, 6 बचा, पॉइंट लगाया तो 5 छक्का 30 हो गया, तो ये आ गया 21.6। इस तरह इसके भी दो हम आपको सवाल दे देते हैं घर से लिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में इनके आंसर कमेंट करके बताएंगे। जैसे कहते हैं 2, 3 व 5 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। दूसरा दे देते हैं 6, 9, 12 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। तो ये इस तरह से आपको इन दोनों के आंसर देने हैं। तो इस तरह के सवाल हमने देख लिया, मध्यानुपाती देख लिया, तृतीयानुपाती देख लिया, चतुर्थानुपाती देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। बहुत ही आपको कम से कम 10 टॉपिक में इस तरह का यूज होता है, इसलिए इसको मिस नहीं करेंगे, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। क्या कहेगा हमसे, देखिए बहुत ही आसानी से आप समझ जाएंगे। जैसे पहला कह दे a/2 इक्वल टू b/3, ऐसे कह दे। कहेगा कि यदि a/2 इक्वल टू b/3 हो तो a अनुपात b क्या होगा। ये क्वेश्चन होगा, a अनुपात b क्या होगा। तो ध्यान रखो कि ये 2, 3 क्या है, डिवाइड में है। जब डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में चले जाते हैं, जब दूसरी तरफ जाते हैं मल्टीप्लाई का मतलब ऊपर, और जो मल्टीप्लाई में होगा वो डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड का मतलब नीचे। तो जरा ध्यान देते हैं कैसे आएगा। ये 2 और 3 ऊपर चले जाएंगे तो सीधे सीधे आंसर हो जाएगा a/b इक्वल टू 2/3। एक और एग्जांपल देखते हैं, if a/2 इक्वल टू b/3 इक्वल टू c/4, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a/b/c। यदि a/2 बराबर b/3 बराबर c/4 हो तो a/b/c क्या होगा। तो सिंपल सा क्या लिख देंगे, 2/3/4। बोलो क्लियर है कि नहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर हम कह देते कि a/5 इक्वल टू b/7 इक्वल टू c/9, तो हम पूछते हैं आपसे कि a/b/c कितना होगा। जल्दी से बताओ, 5:7:9। क्लियर है, सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन हम आपको घर से देते हैं, दे दे a/2 इक्वल टू b/7 इक्वल टू c/6। तो a/b/c आपको घर से बताना है। अब देखेंगे, ये तो बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट था, आगे वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है, उसको देखेंगे। कह देगा कि यदि 2a बराबर 3b हो तो a/b क्या होगा, a/b क्या होगा। तो जरा ध्यान दीजिए, जब दो पद होते हैं तो बहुत ही आसान होता है, दो पद होते हैं तो
बहुत ही आसान होता है। जैसा कि हमने आपको प्रॉफिट लॉस में सिखाया था कि जब भी बराबर का निशान होता है तो वैल्यू इधर उधर लिखी होती है, तो वही यहाँ पे है। ए जो है वो 3 के पास चला जाएगा और बी जो है वो 2 के पास चला आएगा। 2 में बहुत ही आसान है, तो हम लिख देंगे ए रेशियो बी इक्वल टू 3:2। क्या लिख दिया? 3:2। कैसे चेक करेंगे कि हमारा आंसर सही है कि गलत है? अब हम वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, ए की जगह अगर 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, बी की जगह 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। दोनों तरफ 6 आ रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। अगर नहीं आता तो गलत। तो 2 का तो बहुत ही आसान है, ऐसे ही उठा के रख देंगे। लेकिन जब 3 वाला होगा तो क्या करेंगे? अगर हमारे पास क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा? तो देखो जब 3 आ गए तो हमने बताया था इधर कि भाग वाला ऊपर चला जाता है तो गुणा वाला भाग में चला जाएगा। 2 में लगाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन 3 में लगाएंगे तो कैसे लिखेंगे? ए रेशियो बी रेशियो सी। जब ये बटे में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2, क्योंकि इसके नीचे कुछ है नहीं तो 1 मान लेते हैं। इसके बटे में क्या मानेंगे? तो जब उल्टा करेंगे तो 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। ये चीज आपको समझनी है। क्या किया? 2a = 3b = 4c था, तो 2 3 4 नीचे चले गए तो 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 हो गया। अब इसका हम एलसीएम लेंगे, 2 3 और 4 का लासा आ जाएगा 12। क्या जाएगा? 12। अब 2 का भाग देंगे 12 में तो 2 6 12, 6 हो गया, 3 चौक 12, 4 हो गया, 4 तियां 12, 3 हो गया। अब जो 12 नीचे एलसीएम आया उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, तो बस सीधे सीधे आंसर आ गया ए रेशियो बी रेशियो सी = 6:4:3। अब चेक करना चाहो तो चेक कर लो। ए की जगह 6 रखोगे तो 6 दूनी 12, बी की जगह 4 रखोगे तो 3 चौको 12, सी की जगह 3 रखोगे तो 4 तियां 12, बिल्कुल वही हो जाएगा। क्या किया हमने? इधर लाके संख्याओं को पलट दिया। 2a 3b 4c था तो 2 को क्या 1/2 कर लिया, 3 को 1/3 और 4 को 1/4। फिर 2 3 4 का लासा निकाल लिया, एलसीएम ले लिया तो 12 आ गया। 2 का भाग 12 में दिया 6 बार गया, 6 का गुणा 1 में किया तो 6 आया। 3 का भाग 12 में दिया तो क्या आया? 4 बार गया, 4 का 1 में करेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 का भाग 12 में देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 का 1 में करेंगे तो 3 आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। यदि 3a = 4b = 5c हो तो ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा? तो क्या लिखेंगे? ए रेशियो बी रेशियो सी। अभी आप सीख चुके हैं, संख्याएं पलट जाती हैं तो 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5 ऐसे हो गया। अगर हम इनका एलसीएम लें तो क्या आएगा? एलसीएम जरा बताओ। एलसीएम 3 चौको 12 पंचे 60 आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, तो जब 60 आया तो हमने यहाँ 60 लिख दिया। 3 का भाग 60 में देंगे तो 20 तिहाई 60, 20 एकम 20 हो गया। 4 का भाग 60 में देंगे तो 15 चौको 60, 15 एकम 15 हो गया। 5 का भाग 60 में देंगे तो 12 पंचे 60, 12 एकम 12 हो गया। तो आंसर क्या आ गया हमारा? ए रेशियो बी रेशियो सी = आ गया 20:15:12, क्योंकि जो एलसीएम होता है उसको हम लोग छोड़ देते हैं। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अभी जाइएगा नहीं, अभी आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। 2 कॉन्सेप्ट और बताएंगे, पूरा टॉपिक खत्म कर देंगे। तो आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए देखते हैं कैसे आएगा अब आगे। अब आगे हमें दिया होगा कि यदि ए रेशियो बी = 2:3 और बी रेशियो सी = 4:5 हो तो ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा? जरा ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है ए रेशियो बी हमारा कितना है? 2:3 है और बी अनुपात सी कितना है? 4:5 है। तो कह रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा? तो बहुत ही ध्यान से देखेंगे। एक सवाल को हल करते समय एक कंडीशन है कि इसका लास्ट वाला, पहले वाले का आखिरी और दूसरे वाले का पहला जो अल्फाबेट है वो सेम होना चाहिए। देखो पहले जो लाइन है उसका लास्ट अल्फाबेट बी है और दूसरी लाइन का लास्ट अल्फाबेट क्या है? पहला अल्फाबेट क्या है? बी है। तो इसका लास्ट और इसका पहला सेम होना चाहिए, तभी ये कंडीशन अप्लाई होगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम बदल लेंगे। जैसे मान लो अगर हमें दे देता सी रेशियो बी = 5:6, ऐसे दे दे। सी रेशियो बी दे दिया 5:6। अब इसको अगर हमें बी रेशियो सी बनाना है तो क्या हो जाएगा? बोलो 6:5 होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ पे समझते हैं क्या करेंगे। ये लिखेंगे ए रेशियो बी = 2:3
3 और B/C क्या है 4/5 है। तो यहाँ नीचे हम लिख लेंगे A/B/C। 1 मिनट में आप सीख जाएंगे। करना क्या होता है, जो नीचे हमें संख्या दी है, नीचे जो पहले संख्या दी है इसका गुणा ऊपर वाले सब में करेंगे। क्या बताया हमने, नीचे पहली संख्या जो है उसका गुणा ऊपर की सभी संख्याओं में करेंगे, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे जितनी संख्याएं होंगे सब में गुणा कर देंगे। लेकिन जो नीचे की लास्ट वाली संख्या होगी उसका गुणा केवल लास्ट में करेंगे। तो क्या सीखा कि पहली संख्या का गुणा सब में और आखिरी वाली का गुणा केवल आखिरी में। तो देखते हैं, पहले का सब में करवा देते हैं। तो 4 का गुणा पहले 2 में होगा तो 2 गुणा 4 हो जाएगा अनुपात। 4 का गुणा 3 में होगा तो 3 गुणा 4 हो जाएगा अनुपात। अब देखो पहली वाली संख्या का ऊपर दोनों में हो चुका, तो लास्ट वाले का लास्ट में करेंगे, यानी कि 5 का 3 में करेंगे तो आ जाएगा 3 गुणा 5। बोलो बात समझ में आ गई। पहली वाली का गुणा सब में यानी कि 2 और 3 दोनों में, और लास्ट वाली का गुणा केवल लास्ट वाली में। तो अब जरा ध्यान देंगे, क्या आया 4 दूनी 8, 4 तियां 12, 5 तियां 15। तो ये आ गया A/B/C क्या आया 8:12:15 आ गया। बोलो क्लियर है। अब अगर ये सब कट रहे होंगे तो काट देंगे, नहीं कट रहे हैं तो कोई काटने की जरूरत नहीं है। आइए एक और देखते हैं कॉन्सेप्ट। अब तो आप आंसर देखते देखते बता देंगे। तो ये पहले 3 वाला है, फिर इसी में एक 4 वाला भी आएगा। जैसे एक दूसरा एग्जांपल ले लें कि यदि A/B बराबर दे दे 2/3 और B/C दे दे 6/7, ऐसे दे दे। अब देखो हमसे पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, A/B/C, चूंकि हमें पता है क्या करते हैं, पहले का गुणा सब में और लास्ट का लास्ट में, पहले का सब में, लास्ट का लास्ट में। पहले का गुणा सब में कर देंगे, आखिरी का गुणा केवल आखिरी में करेंगे, सवाल हल हो जाएगा। तो देखते हैं 6 का गुणा 2 में करेंगे तो 6 गुणा 2 12 हो जाएगा। 6 का गुणा 3 में करेंगे तो 6 गुणा 3 18 हो जाएगा। तो पहले का गुणा सब में कर दिया। अब 7 का गुणा केवल 3 में करेंगे तो 7 तियां क्या आएगा 21 आएगा। अब हम कैसे जानेंगे कि ये कटेगा कि नहीं कटेगा, तो देख रहे हैं जरा, इसका आखिरी और इसका पहला, यहाँ 3 है और यहाँ 6 है, तो 3 और 6 किससे कट जाते हैं, 3 से कट जाते हैं, यानी कि पूरी संख्याएं 3 से कट रही होंगी। तो 3 चौको 12, 3 छक 18 और 3 सत्ते 21। तो क्या आंसर आया 4:6:7। बोलो क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। तो अब जरा देखते हैं, एक थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं स्टैंडर्ड इसका। जैसे बटे में दे दे, भिन्न में दे दे, क्या कहेगा कि यदि A/B बराबर 2/3:4/5 ऐसे दे दे, 2/3:4/5। तो देखो इसको कैसे हल करेंगे। इसको पहले 2/3 ऐसे ही रखेंगे और यहाँ गुणा का निशान लगा देंगे, जो पीछे वाली संख्या है उसको पलट देंगे। 4/5 को क्या करेंगे 5/4 कर देंगे, अगर कट रहा है तो काट देंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यह आया 5 एकम 5/3 दूनी 6, यानी कि A/B आपका क्या आ गया 5:6 आ गया। बोलो क्लियर है कि नहीं है, बात समझ में आ गई कि नहीं। तो अब एक इस पे भी सवाल देखते हैं, जरा इस सवाल को भी आप लोग करके दिखाएंगे। जैसे हमने पहला ले लिया कि यदि A/B बराबर 3/4:9/8 ऐसे दे दे। तो आप जरा ध्यान दीजिए, तथा B/C बराबर 2/5:4/10 ऐसे दे दिया इसने। अब जरा ध्यान देंगे, 4/10 ना लो वही कट जाएगा, 4/ हम लोग ले लेते हैं कितना, चलिए 15 ले लेते हैं। बोलो अब ठीक है। अब हमसे पूछेगा कि A/B/C क्या होगा। तो पहले इनको हम सही कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे। कैसे अरेंज करेंगे, लिखेंगे A/B बराबर, ये 3/4 हो गया गुणा, ये क्या हो जाएगा 8/9। हमने बताया था पीछे वाली संख्या पलट जाती है। तो 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, तो ये आया 2/3। 2/3 का मतलब हो गया 2:3। अब जरा ध्यान देते हैं, दूसरे वाले को भी बना लें। B/C हमारे पास क्या है 2/5 है, गुणा कर देंगे तो पलट जाएगा 15/4 हो जाएगा। तो 5 एकम 5, 5 तियां 15, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये आया 3:9
2। बोलो क्लियर है। अब आसान बन गया, हमारे पास हो गया a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3 और b अनुपात c हो गया 3 अनुपात 2। तो हमें बनाना है a अनुपात b अनुपात c। तो हमने बताया पहले का गुणा सब में, आखिरी का आखिरी में। तो 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 2 तिहाई 6। अब देख रहे हैं ये 3 से कट रहे हैं तो काट देंगे। 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6। तो आंसर क्या आया? 2 अनुपात 3 अनुपात 2। ये तो आप जानते हैं, केवल यहीं पे ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है कि बाद वाली संख्या को पलट देना है, गुणा का निशान लगा देना है, काट के जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। बोले क्लियर है। अब एक हम ले लेते हैं 4 वाला और फिर उसके बाद में कॉन्सेप्ट को खत्म करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट दूसरे कॉन्सेप्ट में डालेंगे। तो जरा ध्यान से आप लोग देखेंगे। पहला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि यदि a अनुपात b बराबर 4 अनुपात 5, b अनुपात c बराबर 6 अनुपात 7 और c अनुपात d बराबर 14 अनुपात 5 हो, तो क्या पूछेगा? a अनुपात b अनुपात c अनुपात d क्या होगा? तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों से a b c बना लेंगे। क्या बनाएंगे? a अनुपात b अनुपात c। क्या बताया था हमने कि पहले का गुणा नीचे जो लिखा है उसमें पहले का गुणा सब में। तो 6 का गुणा 4 में तो 6 चौक 24, 6 का गुणा 5 में 6 पंचे 30, 7 का गुणा 5 में तो 7 पना 35। कटना है नहीं, क्यों? क्योंकि 5 और 6 कट नहीं रहे। तो इस तरह से हमने 3 बना लिए, ए बी सी 24, 30, 35। पिछले एग्जाम्पल्स में आप लोग देख चुके हैं, सीख चुके हैं। अब देखेंगे सी डी वाला लिख लेते हैं। ये सी अनुपात डी, देख रहे हो भाई है इसका लास्ट सी और इसका पहला सी बराबर है ना, तो यानी कि सही है। तो क्या लिखेंगे? 14 अनुपात 5। तो यहाँ लिख देंगे ए बी सी और डी। अब जरा याद करो, हमने क्या बताया कि पहले का गुणा तो सब में और आखिरी का केवल आखिरी में, यानी कि 14 का गुणा सब में करना पड़ेगा। तो जरा 14 का गुणा सब में कर दो। पहले क्या करेंगे एक बार लिख के बता दें। 24 गुणा 14 करेंगे अनुपात, 30 गुणा 14 करेंगे अनुपात, 35 गुणा 14 करेंगे अनुपात। अब 35 का गुणा 5 में करेंगे केवल, क्योंकि पहली संख्या का गुणा सब में और आखिरी का केवल आखिरी में, तो गुणा कर लेते हैं। 14 चौको 56 के 6 हाथ से लगे 5, 14 दूनी 28, 2 30, 3 33, 336 हो गया। 14 तिया 42, 420 हो गया। अब 14 पंचे 70 का 0, 14 तिया 42, 42 7 49, 490 हो गया। 55 25, 5 तिया 15, 2 17, 175 हो गया। अब जरा ध्यान देते हैं, ये 35 है, ये 14 है, इसका आखिरी इसका पहला। 35 और 14 किससे कटते हैं? 7 से कटते हैं, यानी कि पूरी संख्या 7 से कट रही होगी। 7 से काट देंगे। क्यों काटना जरूरी है? क्योंकि ऑप्शन जो आपके पास होंगे वो कटा हुआ ही होता है, तो इसलिए उसमें ये मैच नहीं करेगा और फिर सवाल गलत होने का चांस बन जाएगा, इसलिए काटना जरूरी है। तो 7 चौक 28 हो गया, 5 बचा 56 हो गया, तो 7 अट्ठे 56, 48 आ गया। इधर क्या देखेंगे? 420 है, तो 7 से 7 छंग 42, 7 हो जाएगा। 7 सत्ते 49, 70 हो गया। इधर काटेंगे तो 7 दूनी 14, 7 पना 35। तो क्या आंसर हमारा तैयार हो गया? 48, 60, 70, 35। तो देख रहे हैं 4 वाले में कुछ भी कठिन नहीं, बस 2 स्टेप में हमें जाना पड़ता है। 3 के लिए 1 स्टेप और चौथे के लिए फिर हमें दूसरे स्टेप में जाना पड़ता है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। बीच में अगर कहीं तेजी आपको महसूस हुई हो तो आप वीडियो को पॉज कर करके बार बार देख के सीख लेंगे। बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है। इसके बाद में जो बचा हुआ है वो एलिगेशन से, मिश्रण से संबंधित बचा हुआ है। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक उठाने से पहले मिश्रण को ख़त्म करेंगे और फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। तो लगे रहिए हमारे साथ, सीखते रहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, मेथड समझ में आता है, तो इसको लाइक और शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी अवश्य करें। थैंक यू, मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।